अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज आप चलें, मैं आपको अपने ऑफ़िस लेके चलती हूँ। ऑफ़िस जाते हुए मैं रास्ते में सोच रही थी, मैं लोगों को देख रही थी कि कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई साइकिल पे है, किसी के पास छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है। तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि हम इंसान कितने नाशुक्र हैं कि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उस पे खुश नहीं होते, उस पे क़नाअत नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। क्यों? इंसान की फ़ितरत ही शायद ऐसी है कि उसके पास जो चीज़ होती है वो उससे सैटिस्फाइड नहीं होता। जैसे कोई साइकिल पैदल है तो वो उसको साइकिल चाहिए, जिसके पास साइकिल है उसको मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको गाड़ी चाहिए, और जिसके पास गाड़ी है उसको भी आगे बेतहाशा किस्म की इतनी गाड़ियाँ हैं कि उसको उसकी चॉइस होती है कि उसमें से कोई उसको मिल जाए। लेकिन ख़ैर क्या करें, इंसान है और इंसान की फ़ितरत ही ये है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में होता है, और जो उसके पास होता है उस पे वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, और बस इसी कोशिश में, इसी तगतो में लगा होता है कि वो कैसे जो उसकी ख्वाहिशात हैं अपनी ज़रूरियात के अलावा, एक तो होती हैं ज़रूरियात, दूसरी होती हैं ख्वाहिशात। तो जो ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरी कर सकता है? कुछ ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए इंसान फिर कई से कई रास्ते इख्तियार करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए। तो बस ये इंसान है, बस इसको नहीं समझ आती है जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे और अल्लाह ताला उसको एहसास ये ना दिलाएं कि जो उसके पास है उसको उसी में खुश रहना है और उसी पे उसको इक्तफ़ा करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो जी, ये देखिए जी, मैं ऑफ़िस आ गई हूँ और अभी मैं अपना ऑफ़िस आज जो है वो डे स्टार्ट होने लगा है। तो देखिए जी, अब आप मेरे साथ रहिएगा मेरे ऑफ़िस के टाइमिंग्स में, तो फिर इंशाल्लाह जैसे काम ख़त्म होगा तो फिर हम जो है वो चलेंगे घर को। और ये देखें काम ख़त्म हो गया है, अब अपना बोरिया बिस्तरा हमने बांध लिया है और अब जो है वो घर की तरफ हम जा रहे हैं। रास्ते में अब मैं ये सोच रही थी ऑफ़िस में बैठे हुए कि काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब घर जाके देखना है कि आज क्या पकेगा। हाँ जी, एक तो जो वर्किंग लेडी होती है वो साथ-साथ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको घर को भी उसी तरह फुल टाइम देना पड़ता है जिस तरह एक घर में रहती हुई खातून जो है वो देती है। तो दिमाग ऑफ़िस में काम करते हुए भी दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती हैं, और मेरे घर में भी मुसलसल मैं जो है वो राब्ते में होती हूँ कि बच्चों के लिए, बच्चे उठ गए हैं या बच्चों के लिए नाश्ता क्या है, बच्चों के लिए खाना क्या है। मेरी जो हेल्पर है वो मेरे साथ कंटिन्यूस फ़ोन पे होती है, मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, बच्चे उठते हैं तो बच्चों के मैसेज आते हैं कि जी ये खाना है, ये बनवा दें, या वो मेरी जो हेल्पर है बच्ची वो भी पूछे कि बाजी बता दें क्या बनाना है, या फिर कोई आ गया है, या जो 100 चीज़ें होती हैं घर के, बहुत से काम होते हैं। तो ऑफ़िस के साथ-साथ जो है वो घर के काम भी मेरे चल रहे होते हैं। तो अब जो है बस ये ऑफ़िस का काम यहाँ से ख़त्म हुआ है, तो मैं अब ऑफ़िस से निकल रही हूँ। तो अब मैं यही सोच रही थी कि आज बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। दो कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास हेल्पर है जो कि बनाती है, लेकिन बच्चों की जो डिशेज़ होती हैं स्पेशल, वो जो है मैं ख़ुद बनाती हूँ घर जाके। क्योंकि एक तो बच्चों को किसी के हाथ का टेस्ट पसंद नहीं आता, और दूसरा कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होती, डिशेज़ होती हैं जो कि मैं ही बनाती हूँ, और जो मेरी हेल्पर है उसको इतने जो वलायती खाने हैं, इंग्लिश खाने, वो नहीं आते हैं। तो वो बेचारी सीधे साधे बस खाने पाकिस्तानी बना लेती है, तो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मुझे ही बनानी पड़ती हैं। तो बस ये अब ऑफ़िस का टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। अब हमारे ऑफ़िस का भी यही मसला है कि हमारा 5:30 के बाद जो है ना वो लिफ्ट बंद हो जाती है, तो ऑल द वे स्टेयर से जो है वो नीचे जाना पड़ता है। तो अब ये देखें जी, हमारे एक चौथी 5वीं मंजिल पे ऑफ़िस है, तो वो ऑल द वे मुझे नीचे बेसमेंट में जाना है जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। तो जब कभी लेट हो जाती हूँ, यूजुअली मैं लेट ही फारिग होती हूँ, तो बस फिर मुझे सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है, लेकिन अच्छा एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो डेली वैसे तो मैं टाइम मिलता नहीं है, बट ये एक एक्सरसाइज हो जाती है जो कि मुझे चौथे 5वें फ्लोर से नीचे आना होता है। तो बस जी, अब ये देखिए रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ, लेकिन घर जाने से पहले जो है वो कुछ ग्रॉसरी करनी है, जो कि आज की जो मैंने डिश बनानी है उसके लिए चाहिए थी।
तो अब मैं ये स्टोर पे आ गई हूँ और यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी से ग्रॉसरी करेंगे और फिर घर पे चलेंगे और वहाँ जाके अपनी जो डिश है उसको स्टार्ट करेंगे बनाना। जी, तो ग्रॉसरी हो गई है, बस अब घर चलते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। ग्रॉसरी जो मैंने ली है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, क्योंकि उसमें चिकन है, टॉर्टियाज़ हैं, चीज़ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो जी, आज मैं जो बना रही हूँ बच्चों के लिए वो है quesadillas। तो quesadillas बनाने के लिए इसमें चिकन चाहिए, चीज़ चाहिए और मेन टॉर्टियाज़ चाहिए। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो चिकन मैं लेके आई थी उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा बारीक उसके मैंने क्यूब्स करवा लिए हैं और मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। उसके अंदर मैंने चिकन डाल के और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आप इसमें थोड़ा सा चम्मच चला लें। अव्वल तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देती हूँ। आप जैसे जैसे देखें इसमें मैंने 2 चम्मच दही डाल दिया है चिकन के अंदर, लेकिन अभी मैंने इसको भुना नहीं है। ले आप भी कह रहे होंगे कि कैसे बना रहे हैं, बट जब ये चिकन आप वैसे ही बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा। अब इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है। जो स्पाइसेस हैं देखिए, मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ बेसिकली, तो थोड़ी स्पाइसेस माइल्ड ही होंगी। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला था। हाफ़ से थोड़ी कम जो है, क्वार्टर आप कह लें कि इसमें ये रेड चिलीज़ डालें। ये थोड़ी सी तेज़ वाली हैं तो इसलिए मैंने इसको एक कम डाला है। उसमें फिर मैंने 1 चम्मच जो है वो भर के धनिया पाउडर डाल दिया इसमें। और इसमें आप डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और थोड़ी सी क्वार्टर टी स्पून जो है आप हल्दी डालेंगे इसके अंदर। अभी देखें इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पिंच गरम मसाला पाउडर डाला है और इसके साथ जो है वो आप ये ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर जी वो भी आप डाल सकते हैं क्वार्टर टी स्पून के करीब। वो डाल के फिर इसमें हमने डालना है 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें सिरका एंड 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये अभी मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और अब जो है वो 2 चम्मच हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस डाल के तो फिर हम इसमें जो है इसको चम्मच चला लेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम जो है वो इसका आंच तेज़ करके अब हम इसके चिकन की जो है वो भुनाई शुरू करेंगे। अब ये सब चीज़ें जो है हम इसमें डाल के चिकन को अच्छे से भुनेंगे तेज़ आंच पे। ये देखिए चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और जो हमें दही डाला है उसने भी अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में जो है वो चिकन पक जाएगा और ये बहुत मज़े का चिकन बनेगा। और अब देखें इसमें मैंने रेड क्रश चिलीज़ भी डालें, ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं।
अब ये जो चिकन बना है ना, ये काइंड ऑफ समझे टॉपिंग बन गया और इसको आप बहुत सी चीज़ों में इस चिकन को ऐड कर सकते हैं। आप इसको एज अ पिज़्ज़ा टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, आप इसको शवारमा में यूज़ कर सकते हैं, आप रोल्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। अब जो मैं जैसे मैं quesadillas बना रही हूँ, मैं उसमें यूज़ कर रही हूँ, आप सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। अगर उसमें इस काइंड का चिकन डलता है तो आप इस रेसिपी से चिकन बना के तो आप उसमें डाल सकते हैं। और वैसे भी ये थोड़ी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप इसको डेली अपने अकॉर्डिंगली, अगर बच्चों को कुछ बना के आपको देना होता है डेली, तो ये आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस तरह रोस्ट होता है ना, ये उस तरह का इसका टेस्ट है और इसको आप बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये चिकन देखें उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ये चिकन गल गया है, तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे quesadillas में बनाना है तो मुझे ये अभी भी थोड़ी बड़ी लग रही थी, तो मैं ना इनको जो चिकन पीस हैं इनको चम्मच के साथ मैं तोड़ देती हूँ मज़ीद। इनको जितना आप कोशिश कर सकते हैं ना, मैं इसको तोड़ लें। ये देखें जैसे इसको मैंने और मज़ीद जो है ना वो चिकन को चॉप कर लिया। अब इस स्टेज पे जब ये चिकन पक जाएगा तो इसमें हमने केचप को ऐड करना है। केचप अराउंड 3 टेबलस्पून आप इसमें केचप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1 पाउंड यानी कि आधा किलो चिकन है। तो इसमें केचप डालें और फिर उसके साथ जो है इसमें मैंने जो 2 टेबलस्पून है भर के वो मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है। अब ये मैंने केचप और चिली गार्लिक सॉस डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो जो केचप और गार्लिक सॉस है ना, ये इसमें जब हम इसको quesadillas में यूज़ करेंगे ना, तो ये एक बाइंडिंग जो है उसमें इफ़ेक्ट देगा, चिकन को बाइंड करके रखेगा। तो आप देखें अब इसको इसमें क्योंकि जब हम उसमें डालेंगे ना, आप उसको पलटेंगे या खाएंगे। अगर आप हम उसमें ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे केचप वगैरह, तो फिर वो चिकन जो है वो जब आप खाने लगेंगे quesadillas तो वो गिर सकता है उसके अंदर से, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो जब हमने ये इसको मिक्स कर लिया, अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ, जैसे कि ऑमलेट में अनियन डलता है उस साइज़ में हमने इसके अंदर प्याज डाला है। अब ये प्याज जो है वो आप 3 टेबलस्पून ज़रा भर के वो डाल लीजिएगा और कैप्सिकम जो है वो मैंने इसमें डाली है अराउंड 4 टेबलस्पून। तो बाकी बस ये एडिटिंग करते हुए बीच में बच्चे भी आ रहे हैं, जिससे मुझे बार बार थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ रहा है। तो खैर इसमें जो वेजिटेबल्स हैं ना, वो आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंगली, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो बिल्कुल ना डालें, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इससे ज़रा उसका टेस्ट दुबाला होगा और इसमें आपको ऐड करनी चाहिए। नहीं पसंद तो फिर आप बिल्कुल छोटी बारीक करके थोड़ी सी डाल लें, बट इनसे फ्लेवर अच्छा बन जाएगा। जब कैप्सिकम और अनियन जो है वो इसमें मिक्स कर लिए, तो फिर इस स्टेज में इसमें बारीक चॉप किए हुए, बहुत बारीक नहीं बट लेकिन चंकी से जो टमाटोज़ हैं वो मैंने एक जो है टमाटर वो डाल दिया इसके अंदर। लेकिन इसको हमने टमाटर को डाल के जो है ना वो पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पकाएंगे ना टमाटर पानी छोड़ देगा और वो हमें नहीं करना। हमें बस टमाटर डाल के उसके बीज आपने नहीं डालने, बस ये तीनों चीज़ें डाल के इसको हमने मिक्स करके अच्छे से तो बंद कर देना है। अब जी नेक्स्ट स्टेप आ गया है quesadilla बनाने का। उसके लिए हमने क्या करना है, ये चीज़ अगर आपके पास फ्राइंग पैन है बड़ा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मेरे पास, और इसको जो है वो तवे पे भी बना सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ के टॉर्टिया थे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेरे पास तवा था, तो वैसे मैं ये तवे पे ही बनाती हूँ तो सही रहता है। हल्का सा ऑयल लगा के तवे के ऊपर, तो जब गर्म हो जाए तवा तो उसके ऊपर इस तरह हमने quesadillas रख दें। अब इसके जो है वो 2 तरह के, जो ज़रा चीज़ कम खाते हैं तो उसमें जो है वो आप नीचे उसमें लेयर ना लगाएं, उसमें आप डायरेक्ट जो है ना हाफ़ जो quesadilla का पोर्शन है उसमें हम ये चिकन की फिलिंग जो हमने बनाई है हम वो उसमें हाफ़ जैसे होता है उसको फिल कर देंगे quesadilla को, और इसके ऊपर जो है वो फिर हम चीज़ स्प्रेड कर देंगे। जो लोग ज़रा कम चीज़ खाते हैं ये उनके लिए आप इस तरह से बना सकते हैं, बट हमें चीज़ डालनी है, क्योंकि चीज़ के बगैर जो है वो अगर हम चीज़ नहीं डालेंगे तो ये बाकायदा एक प्रॉपर्ली जो है ना वो सैंडविच नहीं बनेगा। ये टॉर्टिला को हमने इसके ऊपर जो है वो
इसको रैप करना है हमने, तो वो रैप नहीं होगा, क्योंकि चीज़ जो है वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा इसके अंदर। ये देखें, जब हमने इसको टॉर्टिया को उसके ऊपर रखा तो चीज़ मेल्ट होगी, तो ये उसको जोड़ देगा और चिकन को भी उसके अंदर रखेगा और गिरने नहीं देगा और एक बाइंडिंग इफ़ेक्ट इसमें आ जाएगा। ये जब हमने इसको इस तरह कर लिया तो बस हमने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, कि इतना करना है क्योंकि हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और टॉर्टिया जो है वो सील हो जाए, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी गर्म था और कुक था और टॉर्टिया को भी इतना पकाने की ज़रूरत वो है नहीं हमें, वो भी कुकड है। तो बस हमने जो है इतना इसको कुक करना है कि हमारी चीज़ उसमें मेल्ट हो जाए। तो आपने दोनों तरफ से इतना इतना नॉर्मली उसको पलट के आपने बना लेना है और देख लेना है कि ये चीज़ मेल्ट हो गई है, तो बस आपने फिर उसको उतार देना है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि उनको क्रिस्पी पसंद होता है, कुछ को थोड़ा सॉफ्ट पसंद होता है। तो मेरे तो जो बच्चे हैं वो थोड़ा क्रिस्पी खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा लाल किया है। तो अब इस स्टेज पे जब आप देखें कि ये कुक हो गया है, तो आप इसको ऊपर ही डायरेक्ट तवे पे ही उसको कट कर सकते हैं, उसको 2 पीस कर लें, या नहीं तो आप इसको पूरी को प्लेट में उतार के तो फिर भी आप इसको काट के हाफ़ करके सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप जो एक तो वो मैंने कम चीज़ के साथ बनाया था, अब ये जो एक प्रॉपर तरीका है जिससे ये बनता है, इसमें पहले जब हम टॉर्टिया को तवे पे रखेंगे ना, तो उसके हाफ़ पे हम चीज़ डाल देंगे, हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, तो जब चीज़ इसके ऊपर रखेंगे ये मेल्ट होगी और इसके ऊपर हम चिकन डालेंगे, फिर उसके ऊपर चीज़ रखेंगे और टॉर्टिया को हम बंद करेंगे, तो वो एक प्रॉपर जो चिकन हमारा जो है ना इसके अंदर बाइंड हो जाएगा और जब आप ये टॉर्टिया खाएंगे तो फिर ये गिरेगा नहीं। इस टाइम जी बच्चों की मेरी क्लास चल रही होती है, उनको जो है वो साथ में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है और वो देसी फूड ज़्यादा जो है इतना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बनाना पड़ता है। तो अब जब ये मैं उनके लिए टॉर्टियाज़
केसिडियास टोर्टिला के केसिडियास बना रही थी, तो एकदम जो है ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी छोटी बेटी आई मेरे पास, तो वो अभी अपना क्लास वर्क कर रही थी, तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है। तो उसने अपना एक उसके टीचर ने उसको असाइनमेंट दी थी, तो वो बना के लेके आई। तो पहले मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा शायद तो पोस्टर उठा के ले आई है, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि ये उसने ड्राइंग की है, तो मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि मुझे पता तो है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, लेकिन एकदम वो वाली उसकी ड्राइंग देख के तो मैं बिल्कुल ही हैरान हो गई। ये देखें जी इसकी ड्राइंग है ना सरप्राइजिंग, शी इज़ जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। चलें जी, आज का व्लॉग इतने तक ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरी जो रेसिपी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।